हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके मनपसंद चैनल आई लव फिजिक्स के ऊपर। दिस इज अविनाश पटेल एंड यस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑर गेट एंड ऑर गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऑर गेट की और ट्रांजिस्टर को यूज़ करके हम ऑर गेट कैसे बना सकते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने लॉजिक गेट का कुछ इंट्रोडक्शन किया था, उसके बाद एंड गेट देखा था और लास्ट में हमने समझा था कि ट्रांजिस्टर को यूज़ करके एंड गेट कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक नीचे शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं ऑर गेट। ऑर गेट को समझने से पहले हम थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं कि लॉजिक गेट क्या होता है, व्हाट इज़ लॉजिक गेट। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि लॉजिक गेट इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। कोई भी डिजिटल सर्किट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, लॉजिक गेट होता है। और हमने देखा था कि लॉजिक गेट जो है वो बाइनरी नंबर पे काम करते हैं, मतलब बाइनरी सिग्नल के ऊपर काम करते हैं। ओके, बाइनरी मतलब 1 एंड 0, मतलब बाइनरी मतलब यहाँ पे दो ही स्टेट होती है। तो हमने बात की थी कि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उसमें दो ही स्टेट होती है, या तो वो हाई होगा या तो वो लो होगा। तो हाई के लिए हम यूज़ करते हैं 1 एंड लो के लिए हम यूज़ करते हैं 0। ओके, तो ये बाइनरी नंबर है 1 एंड 0। तो 1 मतलब हाई एंड 0 मतलब लो। उसके बाद लॉजिक गेट जो है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, बहुत सारे लॉजिक गेट है। उसमें से हमने अभी तक एंड गेट डिस्कस किया है। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं और गेट की। तो और गेट के लिए हमें लिखना हो व्हाट इज़ और गेट। तो और गेट जो है एक फंडामेंटल लॉजिक गेट है। ओके, फंडामेंटल लॉजिक गेट कितने हैं, 3 हैं, एंड, और एंड नॉट। ओके, तो और गेट जो है वो फंडामेंटल लॉजिक गेट है। वो क्या करता है, डेट गिव्स आउटपुट हाई, हाई का मतलब 1, इफ एटलीस्ट 1 इनपुट इज हाई। ओके, मतलब और गेट क्या करता है, वो हमें आउटपुट हाई देगा। हाई का मतलब 1। ओके, आउटपुट हमें हाई देगा कब, जब एटलीस्ट 1 इनपुट जो है वो हाई होगा। मतलब कि और गेट हमें आउटपुट में 1 देगा जब और गेट को हमने जितने भी इनपुट दिए हैं। ओके, अभी हम 2 इनपुट की बात करने वाले हैं, लेकिन और गेट के अंदर एक से ज़्यादा भी इनपुट हो सकते। तो जितने भी इनपुट हमने दिए हैं उतने इनपुट में से कोई भी एक इनपुट जो है वो हाई होगा, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो और गेट वही चेक करेगा कि जितने भी इनपुट है उसमें से कोई भी एक इनपुट हाई है कि नहीं। ओके, तो इसीलिए लिखा है कि दैट गिव्स आउटपुट हाई इफ एटलीस्ट 1 इनपुट इज हाई। चलिए, तो आप थोड़ा सोचो कि ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर किस में होता है कि हमारे पास मान लो 1 एंड 0 है, तो दो में से एक भी 1 होगा तो आंसर हमें 1 मिलेगा। तो हम सबको पता है कि ऐसा किस में होगा, एडिशन के अंदर होगा। अगर ये 1 है और ये 0 है तो भी आंसर हमें 1 मिलेगा। अगर ये 0 है और ये 1 है तो भी आंसर हमें 1 मिलेगा। दोनों 1 है तो 2 मिलेगा। इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि और गेट जो है वो बाइनरी सिग्नल का एडिशन करते, समेशन करते। ओके, ऐसा आपको समझना है कि समेशन जैसा ऑपरेशन होता है और गेट का। ऐसा याद रखोगे तो और गेट का जो ट्रूथ टेबल है उसको याद रखने में आपको आसानी हो जाएगी। ओके, उसके बाद बात करते हैं उसका बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन, तो मैथमेटिक्स के अंदर जैसे बहुत सारे इक्वेशन होते हैं वैसे ही डिजिटल के अंदर बुलियन एक्सप्रेशन होता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन में y मतलब आउटपुट है, y इज इक्वल टू a प्लस b। ये किसका बुलियन एक्सप्रेशन है, और गेट का। और यहाँ पे ये जो प्लस है वो हमें एडिशन नहीं बताता, ये हमें क्या बताता है, और गेट का ऑपरेशन। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू a और b। ओके, ये जो प्लस का साइन है वो क्या है, और गेट का ऑपरेशन है। ओके, चलिए, तो ये हो गया उसका बुलियन एक्सप्रेशन। सिंबल की बात करें तो सिंबल जो है वो और गेट का कैसा होगा, तो ये और गेट है, उसमें 2 इनपुट होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये आउटपुट y है a प्लस b, और ये जो इनपुट है वो है a और ये है
बी। यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट हो सकते हैं लेकिन उसका आउटपुट जो है वो एक ही है। ओके, चलिए, तो ये सिंबल हो गया ऑर गेट का। उसके बाद उसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसके ऊपर से हम लिखते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, ओके। ट्रूथ टेबल आपको इजीली याद हो जाएगा जब आप ऐसा याद रखोगे कि ऑर गेट जो है वो समेशन जैसा, मतलब एडिशन जैसा काम करता है। तो ए, बी एंड वाई, दो इनपुट है तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4 कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। चलिए, तो ट्रूथ टेबल का आउटपुट लिखने से पहले हम ये जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं कि ऑर गेट जो है वो हमें क्या देता है? आउटपुट हाई देता है। कब? एटलीस्ट 1 इनपुट जो है वो हाई होगा। इसका मतलब ऑर गेट जो है वो चेक करेगा कि ऑर गेट को जितने भी इनपुट दिए गए हैं उसमें से कोई भी एक इनपुट हाई है कि नहीं। एक से ज़्यादा होंगे तो वो हाई ही देने वाला है, लेकिन कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो भी आउटपुट हमें क्या मिलेगा? हाई मिलेगा। तो वो चेक करेगा। तो अगर दोनों ज़ीरो है, पहली कंडीशन देखो, दोनों इनपुट जो है, मान लो ए भी ज़ीरो है और बी भी ज़ीरो है, तो कोई इनपुट हाई नहीं है, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें? 0। तो एडिशन के अंदर ऐसा ही होता है, 0 + 0 तो 0। चलिए, उसके बाद ए 0 होगा और बी जो है वो 1 होगा। तो देखते हैं, ए 0 होगा और बी 1 होगा। तो ऑर गेट जो है वो चेक करेगा दो में से कोई एक इनपुट हाई है, तो एक इनपुट हाई है तो वो हमें आउटपुट क्या देगा? हाई, मतलब 1। उसके बाद ए 1 है और बी जो है वो 0 है। ओके, ए 1 है और बी 0 है। यहाँ पे भी एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? हाई, 1 मिलेगा। और लास्ट है, दोनों हाई है तब। ओके, जब दोनों हाई है तो आउटपुट क्या मिलेगा? हाई। ओके, अगर हम यहाँ पे हम समझे कि वो समेशन करता है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसीलिए हम नहीं कह सकते कि ऑर गेट जो है वो बाइनरी सिग्नल का एडिशन करता है। ओके, बाइनरी सिग्नल का एडिशन करोगे तो 1 + 1 1 0 हो जाएगा। ओके, तो आपको सिर्फ समझने के लिए याद रखना है कि ऑर गेट जो है वो एडिशन जैसा काम करता है, तो आपको ट्रूथ टेबल जो है वो इजीली याद रह जाएगा। ये ऑर गेट का जो ऑपरेशन है उसको इजीली समझना है तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो ऑर गेट है वो कैसा है? दो स्विच की तरह है जिसको हमने पैरेलल में लगाया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मान लो कि ये दो स्विच है। ओके, चलिए, ये स्विच ए है और ये स्विच बी है और यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया है। ओके, और यहाँ पे हमने पावर सप्लाई लगाया है। तो ये जो बल्ब है वो कब ऑन होगा? तो दो में से कोई भी एक स्विच ऑन होगी। मान लो ए स्विच ऑन है तो यहाँ से करंट पास होगा और बल्ब जो है वो ऑन होगा। ओके, उसके बाद ये बंद है और बी स्विच ऑन है तो करंट यहाँ से पास होगा और बल्ब जो है वो ऑन होगा। दोनों स्विच ऑन है तो करंट जो है वो दोनों स्विच से पास होगा और ये जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। लेकिन दोनों स्विच ऑफ है तो करंट यहाँ से पास नहीं होगा और बल्ब जो है वो ऑफ ही रहेगा, बंद ही रहेगा। तो ऑर गेट का ऑपरेशन कुछ ऐसा ही होता है। ओके, तो ये ऑर गेट हमने समझ लिया है। हमें बात करनी है ऑर गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर, मतलब कि ट्रांजिस्टर को यूज़ करके हम ऑर गेट कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ये ट्रूथ टेबल लिख देता हूँ, ए बी वाई। ओके, ये ट्रूथ टेबल जो है ऑर गेट का उसको हमें यहाँ पे वेरीफाई भी करना है कि हम जब ट्रांजिस्टर को यूज़ करके ऑर गेट बनाते हैं तो यही ट्रूथ टेबल हमें मिलता है कि नहीं। ओके, तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ऑर गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो क्या है। ओके, तो मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर का सिंबल ड्रॉ कर देता हूँ। ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं। ये कलेक्टर होता है, ये बेस होता है और ये होता है एमीटर। ओके, ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है। ये जो ट्रांजिस्टर है वो है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बहुत सारे टाइप के ट्रांजिस्टर होता है और ये जो सिंबल है वो किसका है? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो एक्चुअल में वो होता है 3 लेयर का। जैसे पीएन जंक्शन डायोड है तो उसमें 2 लेयर होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे 3 लेयर होते हैं। अगर दो ऊपर या फिर नीचे दोनों एन टाइप सेमीकंडक्टर है तो ये बीच में जो होगा वो क्या होगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ऊपर नीचे पी टाइप सेमीकंडक्टर होंगे तो यहाँ पे होगा
एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब कि ये जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है वो दो तरह के होते हैं, एनपीएन या फिर पीएनपी। ये जो सिंबल है वो है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। समझ में आ गया। ट्रांजिस्टर का डिटेल में हम जो वर्किंग है वो बाद में समझेंगे। आज हम थोड़ा समझ लेते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो डिजिटल स्विच की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? डिजिटल स्विच की तरह। मान लो कि हमने यहाँ पे +5 वोल्ट पावर सप्लाई दिया है और करंट को हमें यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, तो ये स्विच की तरह काम करेगा। जब भी ट्रांजिस्टर को बेस के ऊपर कुछ इनपुट मिलेगा तो ही ये ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन होगा। ऑन होगा मतलब करंट को वो अलाउ करेगा, करंट को यहाँ से फ्लो होने देगा। अगर यहाँ पे कोई इनपुट नहीं है तो ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ रहेगा, मतलब ऑफ स्विच होगा, तो यहाँ से कोई भी करंट पास नहीं होगा। समझ में आया? स्विच ऑफ की तरह वो काम करेगा। इसका मतलब ट्रांजिस्टर को ऑन करना है और करंट को फ्लो करवाना है कलेक्टर टू एमीटर तक, तो बेस के ऊपर इनपुट देना ज़रूरी है। बेस के ऊपर इनपुट होगा तो ही ट्रांजिस्टर जो है वो करंट को फ्लो होने देगा। ओके, इसका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर नाम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दो जंक्शन बनते हैं, देखो NP-PN। समझ में आया? तो इसीलिए उसका नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। समझ में आ गया? चलिए, तो सिंपल है कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच की तरह काम करेगा और उसको हमें क्या करना पड़ेगा? बेस के ऊपर इनपुट देना पड़ेगा, तभी वो करंट को फ्लो होने देगा। समझ में आ गया? चलिए, तो ऑर गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर को समझने के लिए मैंने दो ट्रांजिस्टर को पैरेलल में लगा दिया है। ओके, यहाँ पे है ट्रांजिस्टर Q1 और ये है ट्रांजिस्टर Q2। ये है हमारा इनपुट A और ये है हमारा इनपुट B। और दोनों के A मीटर के ऊपर हम क्या लेने वाले हैं? आउटपुट लेने वाले हैं Y = A + B। और हमने पावर सप्लाई जो है वो 5 वोल्ट का दिया है। ओके, तो ये जो सर्किट कनेक्शन है उसके ऊपर से हमें ये जो ट्रूथ टेबल है उसको वेरीफाई करना है। ओके, चलिए, तो अभी हमने देखा कि ट्रांजिस्टर को जब बेस के ऊपर इनपुट मिलेगा तो ही ये जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन होगा, और जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ही यहाँ से करंट जो है वो फ्लो कर पाएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं कि जब A 0 होगा और B भी 0 होगा, मतलब A भी 0 होगा और B भी 0 होगा। इसका मतलब ये जो Q1 ट्रांजिस्टर है उसके ऊपर कोई इनपुट नहीं है और Q2 ट्रांजिस्टर है उसके ऊपर भी कोई इनपुट नहीं है। दोनों के ऊपर कोई इनपुट नहीं है तो दोनों ट्रांजिस्टर जो है वो कैसे होंगे? ऑफ होंगे। मतलब कि ये ऑफ स्विच की तरह काम करेंगे, तो यहाँ से करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो आउटपुट पे हमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा, कोई भी सिग्नल नहीं मिलेगा, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा? 0। तो आंसर आएगा यहाँ पे 0। ओके, जब दोनों 0 0 है तो हमारा आउटपुट क्या होगा? 0। तो 0 0, यहाँ पे 0 हो रहा था और यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये हमारी जो पहली कंडीशन है वो यहाँ पे वेरीफाई होती है। उसके बाद बात करते हैं A 0 होगा और B जो है वो 1 होगा। चलिए, इसमें क्या होगा कि A के ऊपर हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया है, मतलब Q1 को हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया है, तो ये जो है वो ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। मतलब ये ट्रांजिस्टर बंद है तो यहाँ से करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा। लेकिन B के ऊपर हमने 1 दिया है, मतलब कि ये Q2 ट्रांजिस्टर को हमने इनपुट दिया है, तो यहाँ पे इनपुट दिया है तो ये जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन स्विच की तरह काम करेगा और करंट जो है वो यहाँ से फ्लो होगा। और करंट फ्लो होगा तो आउटपुट पे हमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल मिलेगा, वो अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट होगा। कुछ हाई सिग्नल हमें यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आउटपुट क्या होगा? हाई। उसकी अपोजिट कंडीशन, अगर A1 होगा और B 0 होगा, ओके, A1 और B 0, तब कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन होगा? Q1 ट्रांजिस्टर ऑन होगा, Q2 ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ होगा। तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा और करंट जो है वो Q1 से फ्लो होगा। और सेम आउटपुट पे सिग्नल मिलेगा हमें अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट, मतलब कि हाई आउटपुट हमें मिलेगा। समझ में आ गया? उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट कंडीशन की, कि दोनों जो ट्रांजिस्टर है उसको हम 1 दे रहे हैं, मतलब कि Q1 को भी हमने इनपुट 1 दिया है और Q2 को भी हमने इनपुट 1 दिया है। तो दोनों का इनपुट मिला है तो दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होंगे। इसका मतलब दोनों ट्रांजिस्टर स्विच ऑन की तरह काम करेंगे और दोनों ट्रांजिस्टर से करंट जो है वो
फ्लो होगा। और यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, हाई आउटपुट मिलेगा 5 वोल्ट। ओके, अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट, तो ये हो गया हाई। तो आप देख सकते हो कि ऑर गेट का ट्रूथ टेबल जो है, कोई भी एक इनपुट 1 होगा तो आउटपुट हाई मिलेगा। वैसा ही हो रहा है जब हम ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ट्रांजिस्टर को हम ऐसे पैरेलल में सेट करें, ओके, ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करें, तो हम उसके ट्रांजिस्टर को यूज़ करके हम ऑर गेट बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑर गेट एंड ऑर गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।